अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ क़ासिमी। जमीयत उलमा हिंद का 2 रोज़ा इजलास देवबंद में इख्तिताम पजीर हो गया है। ये इजलास 28-29 मई को था। पूरे देश की नज़र थी कि इस इजलास में क्या होगा। ख़ास तौर पर ज्ञान वापी मस्जिद को जिस तरीके से इशू बनाया गया, मस्जिद में शिवलिंग होने का दावा किया गया, अदालत में फ़ैसला ज़ेर बहस है, वज़ू खाना को सील कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर और उसके बाद लगातार जिस तरीके से मस्जिदों को मंदिर में तब्दील करने की साजिश रची गई, 10 मस्जिदों के बारे में दावा कर दिया गया कि वहाँ पहले मंदिर था जिसे तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। उम्मत मुस्लिमा में, मुसलमानों में, दुनिया भर के आलम इस्लाम के मुसलमानों में बेचैनी फैल गई, मायूसी फैल गई कि आखिर हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। इस मौका पर कई सारे लोगों ने मीटिंग की, प्रोग्राम किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी हंगामी इजलास तलब किया और एक प्रेस रिलीज जारी करके अपनी बात बताई। इसी बीच जमीयत उलमा हिंद ने भी अपनी वर्किंग कमेटी या कह लीजिए मजलिस मुंतज़िमा का इजलास मुनक़िद किया और इसके लिए उन्होंने देवबंद की सरजमीन का इंतखाब किया। देवबंद हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक सिंबल माना जाता है कि मुसलमानों की जगह है या देवबंद का फरमान है, क्योंकि वहाँ दारुल उलूम देवबंद है। जमीयत उलमा हिंद ने भी अपना इजलास करने के लिए देवबंद की सरजमीन का ही इंतखाब किया, हालांकि देवबंद का मरकज़ी दफ्तर दिल्ली में है। बहरहाल देवबंद की सरजमीन पर जमीयत उलमा हिंद का 2 रोज़ा इजलास हुआ। इस इजलास की कई सारी ख़ास और अहम बातें हैं। हालांकि जमीयत उलमा हिंद के इजलास को नेशनल मीडिया में ज़रूरत से ज़्यादा कवरेज मिला है, फुल कवरेज मिला है। मौलाना महमूद मदनी की स्पीचेस को लाइव दिखाया गया है, उस पर डिबेट हुए हैं और सब कुछ हुआ है। इसके अलावा ख़ुद मौलाना महमूद मदनी ने आज ही इंडिया टीवी पर अपना एक तफसीली इंटरव्यू भी दिया है। इस पर बाद में हम बातचीत करेंगे। बहरहाल नेशनल मीडिया में सब कुछ आया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पर तबसरा करना, जानना ज़रूरी है। कुछ निकात रह गए हैं जिस पर नेशनल मीडिया ने तवज्जो नहीं दी है। ख़ुद मुझसे भी मेरे जानने वालों ने, चाहने वालों ने बहुत ज़्यादा रब्ता किया, मैसेज किया, कमेंट किया कि आपकी एक तफसीली रिपोर्ट जमीयत उलमा हिंद पर आनी चाहिए। मैं अक्सर मौलाना महमूद मदनी साहब के ताल्लुक़ से या जमीयत उलमा हिंद के ताल्लुक़ से खामोश इख्तियार करता हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उनके ख़िलाफ़ बोल जाता हूँ, मेरी बातें उन्हें पसंद नहीं आती है, मुझसे नाराज़ भी रहते हैं। कहीं मिलते हैं तो मुँह झुका लेते हैं, मतलब सीधे मुँह से मिलना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इसके बावजूद कि मिल्लत की सबसे बड़ी तंजीम है, पुरानी तंजीम है, तो उसकी तारीफ़ करना भी ज़रूरी है। और अगर कहीं पर मिल्लत को जमीयत से मायूसी होती है तो उसका तस्करा करना भी ज़रूरी है। ये बताना भी ज़रूरी है कि जो उम्मत मुस्लिमा है, जो अवाम है, जिन्होंने उम्मीदें लगाए बैठी है जमीयत उलमा हिंद से, जमीयत की क़यादत पर, वो उनसे मायूस हो रही है, उनसे दूरी बना रही है। तो आइए सीधे सीधे बात करते हैं। इस जमीयत उलमा हिंद के 2 रोज़ा सम्मेलन में तकरीबन 25 सूबों से जमीयत के नुमाइंदे आए थे। इस जमीयत के इजलास की ख़ास बात यह थी कि दोनों जमीयत के सदर एक साथ थे। मौलाना अरशद मदनी भी स्टेज पर मौजूद थे और मौलाना महमूद मदनी ने इस इजलास को ही बुलाया था। जमीयत उलमा हिंद 2 हिस्सों में तकसीम है। एक ग्रुप का सदर मौलाना महमूद मदनी है, दूसरे ग्रुप का सदर मौलाना अरशद मदनी है। मौलाना अरशद मदनी ने इजलास के दौरान ही ऐलान किया कि मैं खुद जमीयत उलमा हिंद का सदर हूँ और मुझे ये बोलते हुए अच्छा नहीं लगता महमूद कि तुमको बोलूँ सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी, और हो सकता है कि मेरे आने के बाद यहाँ दोनों जमीयत एक हो जाए, कुछ अच्छा फ़ैसला हो जाए। मुल्क के हालात ख़राब है और इन ख़राब हालात के दौरान ज़रूरत है, वक्त का तकाज़ा है कि सारा पूरा काम एक ही तंजीम के तहत हो, 2 तंजीम ना हो। खुदा करे दोनों जमीयत एक हो जाए, ये लोगों की ख्वाहिश है, देरीना तमन्ना है, सारे लोग यही चाहते हैं। और 2008 से ही एक ही घर के 2 अफराद तंजीम को 2 हिस्सों में तकसीम कर चुके हैं। इस जमीयत में या इस इजलास में जमीयत उलमा हिंद ने कई सारी तजावीज़ पास की। जमीयत की तजावीज़ वाली रिवायत बहुत पुरानी है। हर इजलास में, हर मीटिंग में, हर इजलास आम में जमीयत रुदात पास करती है, तजावीज़ पास करती है। हिंदी में उसको प्रस्ताव कहा जाता है, अंग्रेज़ी में उसी को रेजोल्यूशन कहा जाता है, और उसके बाद कहा जाता है कि हम ये काम करेंगे। इसमें भी जमीयत ने कई सारी तजवीज़ पास की है। सबसे अहम मुद्दा था ज्ञान वापी। ज्ञान वापी पर जमीयत क्या तजवीज़ पास करेगी, क्या कदम उठाएगी। ज्ञान वापी पर जमीयत ने कहा अदालत में फैसला चल रहा है, जो कुछ कोर्ट का फैसला आएगा वो हमें मंजूर होगा। उसके अलावा मौलाना अरशद मदनी ने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा आप सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं। सड़कों पर उतरने का मशवरा देना उम्मत मुस्लिमा को तबाही की तरफ ढकेलना है, उम्मत मुस्लिमा को बर्बाद करना है, मुल्क के हालात ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मुसलमानों को बिल्कुल भी सड़कों पर नहीं आना चाहिए, कोई एहतजाज नहीं करना चाहिए, खामोश रहना चाहिए और खामोशी के साथ
कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। और जमीयत उलमा हिंद ने बाज़ाब्ता रेजोल्यूशन में यही कहा कि कोर्ट में फ़ैसला चल रहा है ज्ञानवापी का, इसलिए उसका हम इंतज़ार करें, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा रेजोल्यूशन में यह भी कहा गया कि मस्जिद अल्लाह का घर है और जो लोग अल्लाह के घरों को मुनहदिम करते हैं, गिराते हैं, अल्लाह ताला उनके घरों को गिरा देता है। रेजोल्यूशन का एक पार्ट ये भी है। अब सवाल ये कि क्या कोर्ट का मामला नहीं था बाबरी मस्जिद का? बाबरी मस्जिद का मामला शुरू से कोर्ट में ही चल रहा था और कोर्ट ने मुसलमानों के तमाम दलील को एक्सेप्ट किया। कोर्ट ने तस्लीम किया कि बाबरी मस्जिद गिराना गलत था। कोर्ट ने तस्लीम किया कि राम जन्मभूमि का कोई सबूत नहीं मिला है। कोर्ट ने तस्लीम किया कि मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद नहीं बनाए गए थे। इन सब के बावजूद कोर्ट ने देखा कि बाहर क्या था। कोर्ट की नज़र में बात थी कि अगर हमने हिंदुओं को राम मंदिर बनाने का यहाँ पर हक नहीं दिया तो हिंदू सड़कों पर उतर जाएंगे, हंगामा करेंगे, मुल्क के ख़राब हालात हो जाएंगे, पीस खतरे में पड़ जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर काबू में नहीं रह पाएगा। दूसरी तरफ मुसलमान हैं, ये हकदार हैं, इनकी बात ही सही है, इनके तमाम दलाइल दुरुस्त है, यहाँ पर बाबरी मस्जिद ही उसी के हक़ में फ़ैसला दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट को लगा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी अगर फ़ैसला जाएगा, वो जगह मुसलमानों को बाबरी मस्जिद के लिए नहीं दी जाएगी, इसके बावजूद मुसलमान इसको मान लेंगे, वो हंगामा नहीं करेंगे, वो सड़कों पर नहीं उतरेंगे, वो हालात को ख़राब नहीं करेंगे, वो देश के लिए ख़तरा नहीं बनेंगे, उनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर ख़तरे में नहीं पड़ेगा। चुनांचे सड़कों पर जो कुछ चल रहा था, टीवी चैनलों पर जो कुछ दिख रहा था, मीडिया में जो चल रहा था, उसको सामने रखते हुए जजेज़ ने, अदलिया ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को तामीर करने के लिए दे दी और मुसलमानों से कहा आपको दूसरी जगह 5 एकड़ सरकार देगी, वहाँ बाबरी मस्जिद बना लीजिए बहुत दूर, और उस मस्जिद का नाम भी बाबरी मस्जिद नहीं रखने दे गया। ये सितम की इंतहा है, जो मुद्दे में नहीं है, जो चर्चे में नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की मुतबादिल जगह दी गई तो फिर बाबरी मस्जिद के नाम से ही मस्जिद की तामीर क्यों नहीं होगी। खैर एक अलग मुद्दा है, लेकिन सोचिए कोर्ट ने फैसला क्यों दिया था बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से, बार बार बात आ चुकी है। अब ज्ञानवापी मामले को लेकर के अगर आप एहतजाज नहीं करेंगे, सड़कों पर नहीं उतरेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, सच आकर के नहीं बोलेंगे, डिबेट में शामिल नहीं होंगे, मिल्लत टाइम्स की गुफ्तगू में देश के साथ में जमीयत उलमा हिंद के नुमाइंदे आने से इनकार करेंगे और फिर आप कहेंगे कोर्ट का जो कुछ फैसला आएगा, जजेस जो होते हैं वो खिड़कियों से बाहर देखते हैं सड़कों पर क्या हो रहा है, कौन कितना प्रोटेस्ट कर रहा है, कौन ग्रुप कितना हावी है, और तभी जजेस को लगता है कि अगर हमने नाइंसाफ़ी की, हक़ के मुताबिक फ़ैसला नहीं किया, दलाइल पर हमने तवज्जो नहीं दी, तो फिर हो सकता है कि माहौल ख़राब हो जाए, क्योंकि दोनों तरफ कम्युनिटी जो है एग्रेसिव है, दोनों लोग अपने अपने हक़ की बात कर रहे हैं। तो सड़कों से एतराज़ क्यों? कई लोगों ने मुल्क में एहतजाज किया और एहतजाज करने के बाद ही मुल्क में तब्दीली आई है। क्या कभी आपने देखा, कभी आपने सुना कि कोर्ट के फैसले की वजह से या करप्शन का फैसला आ जाने की वजह से कोर्ट से कोई सरकार गिर गई हो, किसी की हुकूमत बदल गई हो? नहीं। हमेशा अगर सरकार बदली है, सरकार गिरी है या मुल्क में कोई इनकलाब आया है तो वो सड़कों पर उतरने की वजह से, एहतजाज करने की वजह से, प्रोटेस्ट करने की वजह से। देश आज़ाद हुआ सड़कों पर प्रोटेस्ट करने की वजह से, एहतजाज करने की वजह से। देश के बाद भी देश में सरकार बनी, जितने सारे हालात है सड़कों पर प्रोटेस्ट करने की वजह से। 2011-12 का ही मामला ले लीजिए, कोर्ट से कांग्रेस के कई वजीरों को करप्ट होने का फैसला सादिर कर दिया गया था। कोर्ट ने बता दिया ये सारे वजीर करप्ट हैं, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार जाने वाली नहीं थी। तब आरएसएस और बीजेपी ने सड़कों पर उतरने का रास्ता अपनाया और इसके लिए उन्होंने अन्ना हज़ारे मूवमेंट को खड़ा किया और बिल्कुल अन्ना हज़ारे मूवमेंट एक सबब बना कांग्रेस के जवाल का और बीजेपी के सत्ता में वापसी का, और ऐसी कई सारी मिसालें मौजूद है। फिर ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर मौलाना महमूद मदनी और मौलाना रशीद मदनी सड़कों पर उतरने से क्यों रोकते हैं, क्यों बार बार मना करते हैं कि सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान ने और पूरी दुनिया ने हाल ही में देखा कि जब CNRC और NPR का मामला था, CA को नाफिज किया गया, NRC कराने की बात की गई, और जब मुल्क की बड़ी बड़ी तंजीमों ने सड़कों पर उतरने से इनकार कर दिया, उन्होंने एहतजाज का रास्ता नहीं अपनाया, तब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स ने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया। उन्होंने गोलियां खाई, उन पर फायरिंग हुई, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, किसी की आँख गई, किसी की कान गई, और कई लोग बाद में उसमें मरे भी। और उसके बाद शाहीन बाग की औरतों ने मोर्चा संभाल लिया और पूरे हिंदुस्तान में शाहीन बाग बन गया, एक एहतजाज हुआ। और फिर इस एहतजाज को कमज़ोर करने के लिए, मुसलमानों के हौसलों को पस्त करने के लिए दिल्ली दंगा हुआ। मामला यहीं पर नहीं रुका, बल्कि जो लोग
प्रोटेस्ट में एक्टिव थे, जिन लोगों ने इस मुहिम की शुरुआत की थी, उनमें से बेशतर लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, उन पर UAPA लगा दिया गया, जो दहशतगर्दी से भी संगीन केस होता है, और अब तक वो जेल के सलाखों में बंद है। कुछ लोगों को रिहाई भी मिली है ज़मानत पर। लेकिन इस प्रोटेस्ट का फ़ायदा क्या हुआ? आवाम में हिम्मत आई, उनमें हौसला आया। सरकार ने CA के मामले में एक कदम पीछे हटाया। NRC और NPR की तारीखों का ऐलान सरकार को मनसूख करना पड़ा। इसी वजह से मुल्क की कई सारी रियासतों ने, बिहार, दिल्ली समेत दसियों ऐसी रियासतें हैं जहां BJP की हुकूमत नहीं, उन लोगों ने NRC, NPR और CA के खिलाफ अपनी असेंबली में करारदाद पास की। उन्होंने बिल ला करके कहा कि हम अपने सूबों में, अपने स्टेट में NRC नहीं होने देंगे, NPR नहीं होने देंगे, CA को नाफिज नहीं होने देंगे। ये किस वजह से हुआ? सड़कों पर उतरने की वजह से हुआ, प्रोटेस्ट करने की वजह से हुआ। अगर सड़कों पर वो लोग नहीं उतरते, प्रोटेस्ट नहीं करते, इतना बड़ा देश और दुनिया की मीडिया में इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता, तो ये पॉसिबल नहीं था। ये सब इसी वजह से हुआ कि सड़कों पर आकर उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। फिर सवाल ये कि सड़कों पर आने से गुरेज क्यों? हमारी मिल्ली क़यादत को, हमारे मजहबी रहनुमाओं को सड़कों पर आने में इतना वो खौफज़दा क्यों हो रहे? अच्छा, अजीब बात यह है कि यही हमारे रहनुमा जब कांग्रेस की सरकार थी तो रामलीला मैदान में या हैदराबाद में या कई सारे इलाकों में बड़ी बड़ी रैलियां करते थे, लाखों की भीड़ इकट्ठा होती थी, और उसमें सीधे सीधे कांग्रेस से कहा जाता था कि हमारे इस मुतालबे को मानिए। उसके बाद BJP RSS को खूब लताड़ा जाता था। RSS के बारे में कहा जाता था कि RSS देश के लिए ख़तरा है, RSS की वजह से हिंदुस्तान का ताना बाना बिखर जाएगा, RSS हिंदू राष्ट्र नाफिज करना चाहती है। सरेआम कहते थे, और ये कहने वाले हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहू में, कहने वाले मौलाना मदनी साहब है। और अब जब BJP हुकूमत में है और BJP RSS की एक पॉलिटिकल विंग है, तो 2 रोज़ का इजलास हुआ, पूरी वीडियो मौजूद है। जमीयत ने उसको ऑनलाइन लाइव किया, मिल्लत टाइम्स के YouTube, Facebook पर पूरी वीडियो ऑनलाइन चलाई गई, ब्रॉडकास्ट हुआ, और भी कई TV चैनलों पर आप देख सकते हैं। 2 दिन की गुफ्तगू को सुनिए। मौलाना सैयद अरशद मदनी की पहले दिन शाम में उन्होंने स्पीच दी, या मौलाना महमूद मदनी ने 2 मरतबा स्पीच दी। दोनों दिनों में एक मरतबा भी इन लोगों ने BJP का नाम नहीं लिया, RSS का नाम नहीं लिया। मौलाना अरशद मदनी ने यहाँ तक नहीं कहा कि RSS देश के लिए ख़तरा है, RSS मुल्क के हालात को ख़राब कर रही है, बल्कि इन लोगों ने सिर्फ इशारों में बात की कि वो लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों का जीना उन्होंने दोबर कर दिया है, मुसलमानों के लिए मुश्किल हालात पैदा कर दिया है। मौलाना महमूद मदनी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम जुल्म बर्दाश्त करेंगे लेकिन देश पर आँच नहीं आने देंगे। मतलब जुल्म बर्दाश्त करेंगे, तकलीफ़ें बर्दाश्त करेंगे, लेकिन एहतजाज नहीं करेंगे, सड़कों पर नहीं उतरेंगे, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे। और गज़ब की बात यह है कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा कि कुरान कहता है, ये इस्लाम कहता है। कौन सा कुरान, कौन सा इस्लाम ये कहता है? इस्लाम ने तो ये कहा है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि अगर तुम जुल्म को देखते हो तो उसको रोको, अगर जुल्म को रोकने की ताकत नहीं है तो उसके ख़िलाफ़ बोलो, अगर जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने की भी ताकत नहीं है तो कम से कम अपने दिल में उस जुल्म को बुरा जानो। कहीं पर यह कहा गया कि जुल्म को रोकना ज़रूरी है। एक शख्स, कोई जालिम का कई मरतबा होता है कि आप जुल्म बर्दाश्त करके आप जालिमों की मदद करते, यहाँ तक कहा गया है। मतलब जो लोग जुल्म कर रहे हैं वो सिर्फ मुजरिम और ज़िम्मेदार नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा ज़िम्मेदार वो है कि एक शख्स किसी को जुल्म करते हुए देख रहा है और उस जालिम को वो जालिम कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। ऐसे लोग ही असल मुजरिम और जालिम, और साफ तौर पर कहा गया है जुल्म को रोकना ज़रूरी है। और हाल ही में मौलाना महमूद मदनी ने तो ये कहा, दूसरी तरफ उनके दादा जान और मारूफ मुजाहिद आज़ादी हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल भी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगा, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जुल्म बर्दाश्त करना सही नहीं, बल्कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। आप पूरा स्क्रीन आप पढ़ लीजिए, उर्दू में लिखा हुआ है, मैं भी पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। मुझे जालिम पर इतना गुस्सा नहीं आता जितना मज़लूम पर, इस वजह से आता है कि अपने ऊपर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता। ये मारूफ मुजाहिद आज़ादी और जमीयत उलमा हिंद के साबिक़ सदर मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। यह कौल कितना सही है कितना सही नहीं है उनकी किताब से नकल किया गया है या कहीं और से, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौलाना महमूद मदनी अकाबरीन का हवाला दे रहे हैं। अकाबरीन तो वो थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद किया, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी,
اور آج ہمارے ملک میں آزادی پر خطرہ ہے تو یہ لوگ خاموش ہیں، سڑکوں پر اترنے کو تیار نہیں ہیں۔ آخر کیوں اس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے؟ دوسری بات جو جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں تھی وہ تھی کامن سول کوڈ کی، کہ کامن سول کوڈ کو مسلمان برداشت نہیں کریں گے، اور یہ شروع دن سے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہم کامن سول کوڈ کو برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن سب سے زیادہ جو مایوس ہی گیان واپی پر، گیان واپی کے تعلق سے ہی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہوا تھا، اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے ہنگامی میٹنگ میں 2-3 باتیں اہم کہی تھی، بلکہ کل 8 نکات تھے جس کا پچھلی ویڈیو میں نے تذکرہ کیا تھا، جس میں سے کچھ اہم یہ ہے۔ سب سے پہلے مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا کہ اگر حالات زیادہ خراب ہوئے تو ہم سڑکوں پر اتریں گے اور پروٹیسٹ کریں گے۔ اسی مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر مولانا سید ارشد مدنی بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پر اترنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اگر سڑکوں پر اتر گئے تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ دوسری بات، مسلم پرسنل لا بورڈ نے بی جے پی حکومت سے صاف صاف کہا کہ بی جے پی حکومت کو اپنا رخ صاف کرنا چاہیے کہ بی جے پی کیا کرنا چاہتی ہے۔ جمعیت نے اس بارے میں بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے پولیٹیکل پارٹیوں پر، اپوزیشن پارٹیوں پر بھی سوالیہ نشان داغا اور کہا سیاسی پارٹیاں کیوں چپ ہے۔ جمعیت علماء ہند کی میٹنگ میں اس تعلق سے بھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی کہ پولیٹیکل پارٹیاں کیوں چپ ہے، کیوں خاموش ہے، وہ اس طرح کے مدعوں پر کیوں نہیں بول رہی، اور کئی سارے مدعے ہیں۔ ایک اور اہم بات کہ 1990 ورشپ ایکٹ کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں 7 عرضیاں داخل کی گئی ہے۔ اس پر بھی جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں زیادہ فوکس نہیں کیا گیا، صرف اتنا کہا گیا قرارداد میں کہ 1991 ورشپ ایکٹ ہندوستان کے جمہوریت کی روح ہے، اگر وہ قانون بدل دیا گیا، کچھ ہو گیا تو حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ لیکن اس قانون کو بچانے کے لیے جمعیت علماء ہند کرے گی کیا؟ کیا آپ کے پاس اس کے لیے پالیسی ہے؟ اس کو بچانے کے لیے کیا آپ کے پاس اقدامات ہیں؟ کیا کرنا آپ چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں، آپ سڑکوں پر اترنا نہیں چاہتے، پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے۔ کانگریس کے دور میں جس طرح آپ رام لیلا بھر رہے تھے، حیدرآباد جا رہے تھے، اجمیر میں احتجاج کر رہے تھے، ویسا تو آپ کوئی پروگرام بھی نہیں کر رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ پھر کیسے 1990 ورشپ ایکٹ بچے گا؟ اس فریق نے 7 عرضیاں دے دی اس کو چیلنج کرنے کے لیے، اور آپ کی طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، وہ سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ بھی کرنے لگے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے کہا کہ ملک میں نفرت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں، موب لنچنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کو جے شری رام کا نعرہ بولنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور اس پورے کا علاج صرف یہ ہے کہ مسلمان محبت پھیلائے، امن و سلامتی کو فروغ دے، ہندوؤں کے ساتھ اپنے رابطے کو اچھے کریں، ان کے دلوں میں جو نفرت بڑھ گئی ہے اس کا خاتمہ کریں۔ اس کے لیے جمعیت علماء ہند نے 1000 سدبھاونا کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے، یعنی دھرم سنسد کے خلاف جمعیت علماء ہند 1000 سدبھاونا کانفرنس کرے گی، اور اس سے لگتا ہے کہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مولانا ارشد مدنی نے بھی اپنے گفتگو میں یہی کہا کہ ملک کے جو خراب حالات ہیں اس کا واحد علاج، اس کا واحد حل صرف یہی ہے کہ ہم امن کو بانٹیں، پیار کو بانٹیں۔ مطلب کیا؟ مسلمان اب تک امن و سلامتی کے ساتھ نہیں رہ رہے تھے؟ کیا مسلمان اب تک امن کو نہیں بانٹ رہے تھے؟ کیا مسلمان پیار اور سلامتی کی باتیں اب تک نہیں کر رہے تھے؟ مسلمان تو شروع سے برادران وطن کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرتے آئے ہیں۔ مسلمانوں نے جنگ آزادی میں بھی خود لیڈ کرنے کے بجائے ہندوؤں کو لیڈر بنایا تھا۔ مہاتما گاندھی کو مہاتما کا لقب خود مسلمانوں نے دیا تھا۔ جمعیت علماء ہند خود اس تاریخ کی گواہ ہے، ہم سب کے آباء و اجداد نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ تو مسلمان تو شروع سے ہندوؤں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھتے ہوئے آئے ہیں، انہوں نے پیار و محبت کو فروغ دیا ہے۔ پھر اگر آج انہی کے ذہنوں میں نفرت بھر گیا ہے، وہ مسلمانوں کو جینے نہیں دے رہے ہیں، مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، مسلمانوں کو جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کر رہے ہیں، مسلمانوں کو گوشت کھانے سے روک رہے ہیں، مسلمانوں کو باعزت زندگی جینے سے وہ روک رہے ہیں، تو آخر اس کا حل صرف یہ ہے کہ اب سدبھاونا کانفرنس کر لیجئے اور مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنی کانفرنسوں میں جن لوگوں کو بلایا، پرمود کرشن آچاریہ کو آپ جانتے ہیں، اب یہ تو راجیہ سبھا بھی جانے والے، کانگریس نے ان کے نام کا اعلان کر دیا ہے، لیکن یہ وہ ہے جو کانگریس کے جو جمعیت علماء ہند کے ہر جلسے میں ہوتے تھے، ہر اسٹیج پر یہ نظر آتے تھے، اور اب ان کا یہی چہرہ ہے کہ جب مولانا بدر الدین اجمل کے بارے میں ان سے سوال ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بکری والی داڑھی ہے ان کی۔ ستیہ ہندی کی وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور آپ سب نے دیکھا ہوگا۔ حال ہی میں ان کی ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی جس میں کہہ رہے ہیں قطب مینار ہندوؤں کا ہے، تاج محل ہندوؤں کا ہے، ان کو ہندوؤں کو دے دینا چاہیے۔ یہ وہ ہے جو مسلمان کے اسٹیج پر آ کر مسلمانوں سے محبت کی بات کرتے ہیں، سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف ان کا یہ چہرہ ہے۔ کانگریس کو بھی اس معاملے میں لتاڑا گیا، کانگریس سے پوچھا گیا کہ کیا کانگریس کا یہی آفیشیل اسٹینڈ ہے؟ کانگریس نے خاموشی اختیار کر رکھی، اور ایسی کئی ساری باتیں ہیں پرمود کرشن آچاریہ کی، اور یہ وہ ہے جو جمعیت علماء ہند کے اسٹیج پر آتے ہیں۔ بابا رام دیو کا آپ نے نام سنا ہوگا، بی جے پی کی سرکار آنے سے پہلے
पहले भी वो जमीयत उलमा हिंद के मंजूर नज़र थे। जमीयत उलमा हिंद के कई जलसों में बाबा रामदेव ने शिरकत की, सेकुलरिज्म की, एकता की, मोहब्बत की बातचीत की, और जैसे ही बीजेपी की सरकार आई बाबा रामदेव बदल गए। और इस वक्त बाबा रामदेव क्या है आप सब जानते हैं, उस पर गुफ्तगू करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सवाल यह है हमारे इन कायदीन से, हमारे रहनुमाओं से अदब और एहतराम के साथ कि हम और आप मोहब्बत तो फैला रहे हैं, मोहब्बत को फ़रोग दे रहे हैं, अमन और सलामती की बातचीत कर रहे हैं, एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वो अपनी असलियत पर आ जाते हैं, वो नफरत फैलाने लगते हैं। और ये बड़े टॉप के लीडर कर रहे हैं जिन पर आपने भरोसा किया, जिन पर आपने एतमाद किया, जिनको आपने अपने जलसों में इतना ज़्यादा मौका दिया, लाखों मुसलमानों के इकट्ठा करके उनको आपने उनकी स्पीच सुनवाई, और आज वो आपके लिए इस तरह के जुमले कह रहे हैं। आप ही की जमीयत के रुकन हैं, आपके बड़े लीडर हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल। उनके लिए प्रमोद कृष्ण आचार्य ने कहा, वो बकरी की दाढ़ी वाला बदरुद्दीन अजमल और मौलाना अरशद मदनी की ज़ुबान से, मौलाना महमूद मदनी की ज़ुबान से एक जुमला नहीं निकला मजम्मत का कि प्रमोद कृष्ण आचार्य के ख़िलाफ़ हम मजम्मत करें। बोले कि आपको किसने हक़ दिया है किसी का मजाक उड़ाने का, किसी की दाढ़ी का मजाक उड़ाने का। और दरअसल प्रमोद कृष्ण आचार्य वैसे खुद दाढ़ी रखते हैं, लेकिन उन्होंने मौलाना बदरुद्दीन अजमल का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि मुसलमानों का मजाक उड़ाया, जमीयत उलमा हिंद का मजाक उड़ाया, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का मजाक उड़ाया और दाढ़ी का मजाक उड़ाया। दाढ़ी रखना सुन्नत है और हर मुसलमान की एक शान होती है, इसका उन्होंने मजाक उड़ाया और सारे लोग खामोश रहे। तो जिन लोगों को आप सेकुलरिज्म का हीरो करार देते हैं, उनकी ये जहनीत है, फिर कैसे होगा? इसके लिए अगर आप कोई हल नहीं बताएंगे, सिर्फ ईद मिलन करके रह जाएंगे, सद्भावना कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद करके रह जाएंगे, सड़कों पर नहीं उतरेंगे, कोई और काम नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पर आप मजबूत नहीं बनेंगे और फिर कहेंगे कि सद्भावना कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मसले हल हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता मसले इस तरह हल हो सकते हैं। आप लोगों को अगर इस बारे में कुछ लगता हो, आपकी कुछ अलग राय है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में और भी कई सारी बातें हुई। मैंने जैसा कि बताया कि कई सारे जगहों से लोग आए थे, खासतौर पर मौलाना महमूद मदनी के बयान का कुछ पार्ट चर्चे में रहा। मौलाना महमूद मदनी जलसा में गुफ्तगू करते हुए रो भी पड़े, भावुक हो गए, रोने लगे, और नेशनल मीडिया में खबर चली कि मौलाना महमूद मदनी हालात से मुतासिर होकर रो पड़े। देश के हालात बेहद गंभीर हो गए हैं, लेकिन वो रोए देश के हालात की वजह से नहीं थे, बल्कि जमीयत उलमा हिंद के साबिक़ सदर हज़रतुल उस्ताद मौलाना कारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात का तज़किरा करते हुए उनकी आँखों से आंसू निकल आए थे, वो रो पड़े थे। आप ये वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। मौलाना महमूद मदनी ने यह भी कहा कि जिनको हमारा मज़हब बर्दाश्त नहीं है उनको देश छोड़ देना चाहिए, और बिल्कुल ये बात उन्होंने सही कही है। और एक अच्छा जुमला उन्होंने ख़िताब करते हुए कहा कि जिन लोगों को मौलाना महमूद मदनी की मुसलमान बर्दाश्त नहीं, उनको चले जाना चाहिए, क्योंकि इस देश के जो असली बासिंदे हैं वो सिर्फ ब्राह्मण या RSS के लोग नहीं हैं या बीजेपी वाले नहीं हैं, बल्कि सभी हैं। और अगर पुरानी तारीख़ की बात की जाए तो मुसलमानों के जद्द अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यही उतरे थे। वैसे तारीख़ी सच्चाई यही है कि जो डवेरियन है या जो आदिवासी है वो यहाँ के ओरिजिनल बाशिंदे हैं, वो हज़ारों साल पहले आए थे। ब्राह्मण भी बाद में आए हुए, इनको आर्यन समाज भी कहा जाता है, और ऐसे कई सारे लोग हैं। आर्य समाज के कुछ लीडर हैं जो मुसलमानों के बड़े हीरो रहे हैं, और हाल ही में हैदराबाद का एक मामला हुआ जिसमें आर्य समाज के मंदिर में एक मुसलमान को हिंदू बनाया गया और बाज़ाब्ता सर्टिफिकेट इशू किया गया। साफ लफ्ज़ों में यही है कि जमीयत उलमा हिंद ने 2 दिन का प्रोग्राम किया, 2 रोज़ा सम्मेलन हुआ, देश भर से लोग गए, पूरी मीडिया वहाँ मौजूद थी, सारे लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन जमीयत उलमा हिंद ने देश के मुसलमानों को मायूस किया। मुसलमानों को उन्होंने कोई हिम्मत अफजा पैगाम नहीं दिया। ऐसे वक्त में जब मुसलमान मायूस है, मुसलमान जुल्म के शिकार हैं, कनाडा में, अमेरिका में और कई सारी जगहों पर हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कुनूत नाज़िला पढ़ी जा रही है, हिंदुस्तान के हालात के लिए दुआएं की जा रही है, बर्मा और फ़लस्तीन जैसे मुसलमानों के यहाँ हालात बना दिए गए हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। इस बीच जमीयत उलमा हिंद ने कोई हौसला अफजा पैगाम नहीं दिया, मायूसी जाहिर की, और सिर्फ मौलाना महमूद मदनी ने एक जुमला इतना कह दिया कि अभी ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दारो रसन पर भी चढ़ जाएंगे। दारो रसन मतलब ज़रूरत पड़ी तो हम फांसी के फंदे को चूम लेंगे, अपनी कुर्बानियाँ दे देंगे, देश के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएंगे। मौलाना महमूद मदनी ने कहा मतलब अभी ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ये ऐसा होने लग रहा हो कि अभी देश के हालात ठीक ठाक हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बेहतर चल रहा है। इसके अलावा कई लोगों से उन्हें इख्तलाफ भी होता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जमीयत उलमा हिंद ने इतना बड़ा इजलास किया, मजलिस मुंतज़मा का इजलास था, लेकिन वहाँ पर एक ही जमात के यानी देवबंदी मकतब फ़िक्र के ही तकरीबन सारे लोग थे। उन्हें कुछ दूसरी जमात के लोगों को भी बुलाना चाहिए था, जैसे बरेलवी जमात के मोहतक़ रज़ा ख़ान हैं या दूसरे लोग हैं, या जमात इस्लामी के लोग हैं, या ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के लोग हैं, ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के
लोग हैं जो दूसरे मसलक है, दूसरी तंजीमें हैं, दूसरी जमात है, जमात अहले हदीस है या शिया मसलक है, इन सब के लोगों को भी बुलाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं बुलाया गया। हो सकता है कि जमीयत को लोग ये जवाब दें कि मजलिस मुंतज़िमा का इजलास था, ये आम इजलास नहीं था, इसलिए नहीं बुलाया गया। लेकिन सवाल ये कि अगर मजलिस मुंतज़िमा का इजलास था, एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास था, तो इस इजलास को आम क्यों किया गया? इस इजलास को सीक्रेट क्यों नहीं रखा गया? इस इजलास का लाइव ब्रॉडकास्ट क्यों किया गया? उमूमन ऐसे इजलास जो मुंतज़िमा के इजलास होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास होता है, वहाँ फैसले लिए जाते हैं, पॉलिसी तैयार की जाती है और वो इजलास खामोशी के साथ होता है। आरएसएस का कई इजलास हो जाता है, उनकी वर्किंग बॉडी का, उनकी मजलिस मुंतज़िमा का, और किसी को पता नहीं चलता है। बाद में उनकी प्रेस रिलीज़ आती है या मीडिया में खबरें लीक होती है, तब पता चलता है। और यहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो तजावीज़ पास हो रही है, जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो लोग राय दे रहे हैं, उसको आम किया गया, उसको लाइव नशर किया गया। इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, और जो लोग सवाल कर रहे हैं वो गलत सवाल भी नहीं कर रहे हैं, यही पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं। एक और बात ये कि मौलाना महमूद मदनी साहब या मौलाना अरशद मदनी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी शरीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तानी मुसलमानों की मुश्तरका तंजीम है, भारतीय मुसलमानों का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब इस प्लेटफॉर्म से हटकर मौलाना महमूद मदनी साहब या जमीयत उलमा हिंद एक अलग रास्ता क्यों अपनाती है, एक अलग राय वो क्यों इख्तियार करते हैं, एक साथ क्यों नहीं बैठते हैं, इस तरह के इजलास में वो शरीक भी नहीं होते और फिर अपनी एक अलग राय रखते हैं। हाल ही में एक और मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत ने अपना 2 रोज़ा कन्वेंशन किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत समझिए तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों की तंजीमों का एक वफाक है। उस तंजीम ने भी अपना 2 रोज़ा इजलास किया। उन्होंने भी जमीयत उलमा हिंद के दोनों सरबराहों को मदऊ किया था, लेकिन दोनों में से कोई भी शरीक नहीं हुए। मौलाना अरशद मदनी का तो बाज़ाब्ता नाम भी शामिल था, इसके बावजूद वो नज़र नहीं आए, गायब रहे। सवाल ये है कि हमारे ये रहनुमा सिर्फ अपना इजलास करते हैं, अपनी बात रखते हैं, दूसरों के इजलास में नहीं जाते हैं, दूसरी तंजीमों के साथ नहीं बैठते, यानी कोई मुश्तरका मुत्तफ़िक़ा लाए अमल तैयार नहीं करते हैं। हिंदुस्तान के जो हालात है, जो सिचुएशन है, इस दौर में ज़रूरी है कि एक मुश्तरका लाए अमल हो, एक तंजीम नहीं बल्कि तमाम तंजीमों को मिल जाना चाहिए। मौलाना महमूद मदनी बार बार कहते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों के यूनिटी की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम तमाम हिंदुस्तानियों के यूनिटी की बात करते हैं। हम तमाम लाइट माइंडेड लोगों को एक साथ करना चाहते हैं, हम तमाम सेकुलर लोगों को एक सफ़ में शामिल करना चाहते, इत्तेहाद चाहते हैं। वो ये भी कह रहे थे कि हिंदुस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी में नहीं बल्कि मेजॉरिटी में है, क्योंकि टेक्निकल हम माइनॉरिटी में है, लेकिन अगर हम जहनीत की बात करें तो हम मेजॉरिटी में आ जाएंगे, अक्सरियत में आ जाएंगे, और सब तमाम लोगों को इकट्ठा करना हमारी जिम्मेदारी है। वो सद्भावना कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, लेकिन खुद मुसलमानों के साथ इत्तेहाद नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ यूनिटी नहीं कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में वो शरीक नहीं होते हैं और अपनी अलग राय रख करके प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसलों से इत्तेफाक नहीं करते, अपना अलग फैसला कर देते हैं, दूसरी तंजीमों में नहीं जाते हैं, अपनी अलग राय कर लेते हैं। एक तंजीम एक फैसला करती है, फिर उसके साथ इत्तेफाक करने के बजाय या खामोश करने के बजाय अपना एक अलग नज़रिया, अलग एजेंडा बयान कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हम तमाम लोगों को यूनाइट करना चाहते हैं, मुत्तहिद करना चाहते हैं। आप पहले खुद मुत्तहिद हो जाइए, मुसलमानों के साथ इत्तेहाद कर लीजिए, मुसलमानों की तमाम तंजीमों के साथ अपने ख्यालात को शेयर कीजिए। सवाल यही है कि तमाम लोगों को मुत्तहिद करने से पहले ज़रूरी है मुसलमानों के आपस में इत्तेहाद हो, मुसलमानों के आपस में यूनिट हो। और मुसलमानों की यूनिटी सिर्फ जमीयत उलमा हिंद की यूनिटी नहीं, बल्कि जमीयत उलमा हिंद के अलावा भी बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन सब का यूनाइट होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद तमाम लाइट माइंडेड लोगों का इत्तेहाद होना चाहिए, सब लोगों को साथ मिलकर चलना चाहिए। मौलाना महमूद मदनी ये भी कहते रहे कि हिंदुस्तान में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई हमसे अलग नहीं है। अगर कोई लोग हमसे दुश्मनी का ऐलान कर रहे हैं तो वो उनकी नासमझी है, उनकी गलत फहमी है। मैं किसी को दुश्मन नहीं मानता हूँ, किसी से हमारा मुकाबला नहीं है। मौलाना अरशद मदनी ने तो कहा कि हमारा मुकाबला सिर्फ हुकूमत से है, यहाँ के हिंदुओं से नहीं है, आरएसएस से नहीं है। बड़ा अजीब लगता है, कल होकर यही लोग कह रहे थे कल कि आरएसएस दुश्मन है, आरएसएस से ख़तरा है, और आज आरएसएस का नाम तक नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हुकूमत पे बातों को डाल रहे हैं। बहरहाल जो कुछ है इस सिलसिले में मैंने तफसीली गुफ्तगू की है। आपको क्या लगता है, मेरी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मज़ीद क्या करना चाहिए, मुस्लिम तंजीमों को, मुस्लिम उलमाओं को किस तरह अपना किरदार निभाना चाहिए? फिर बात होगी अगली किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।